अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिवलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के आका रहमत आलम नूर मुजस्सम यानी उस नबी की बारगाह में क्या बात कर रहे हो? बैठ जाओ, खामोश बैठो। अब हमारी सुनो, बाद में तुम सुनो। उस नबी की बारगाह के अंदर जिस नबी के लिए कुरान कह रहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, वो रसूल जिस रसूल के लिए कुरान की आयत करीमा कह रही है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व मन युतिउर रसूल फक़द अता अल्लाह। जिस आयत को पढ़ो नाते मुस्तफा में कुरान वन्नास से लेके अलिफ लाम मीम तक पढ़ते रहो, अजमते मुस्तफा दिखाई देती है। लेकिन ये करम है, फज़ल है, और ये फज़ल के बगैर मुमकिन नहीं है। जिस पर फज़ल होता है इस कुरान को पढ़कर रुमूज़े बातिन से आशना होता है। और कुछ वो हैं जो इसी कुरान को पढ़ते हैं लेकिन गुमराह होते हैं। रब कह रहा है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, हिदायत वाले भी और पढ़ने के बाद गुमराह भी हो। उस कुरान के अंदर हमारे आका की अज़मत जिस बारे में देखो, मुख्तसर वक्त है वक़्हा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरक़ा। वो नबी जिस नबी के लिए कुरान पैगाम दे रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, वो कुरान जिसके अंदर हमारे आका की अज़मत बयान की जा रही है, इस अंदाज में बयान की जा रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्ना आतैनाकल कौसर, उस नबी की बारगाह में यहाँ से लेकर वहां तक, इधर से लेकर उधर तक गुंबदे खजरा को नजरों में बसाकर सुनहरी चांदियों की जानिब दिल की धड़कनों को लगाकर बावाज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद वल करम व आलिहि किराम व नबी करीम व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और कहिए अल्लाहु रब्बुल मुहम्मद, एक बार और कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आओ मैं तो बड़ी दूर से आ रहा हूं और तुम बहुत करीब में हो। कल कुंदा का प्रोग्राम और 4 बजे 4:30 बजे गालिबन तकरीर के लिए मैं खड़ा हूं, लेकिन मजमा मैंने ऐसा देखा जैसे 8 बजे शाम का मजमा, इतना जीता और जागता मजमा। अभी आप एक मेरे बाद बेहतरीन तकरीर शहजादे सरकारे मासूमे मिल्लत हजरतुल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मेहरान रज़ा साहब क़िबला से समाअत फरमाई। ईशा के लेकर अब तक बहुत सी तकरीरें आपने सुनी। हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मोइनुद्दीन साहब क़िबला की गालिबन तकरीर बता रहे थे मैंने की है। अब किस किस की हुई मुझे नहीं मालूम। और नीचे बैठे हैं उस्ताजुल उलमा
फिदाए मुशाहिदे मिल्लत और फिदाए सरकारे मजहरे आला हजरत। उलमा में अगर किसी की सबसे ज्यादा फिक्र मुझे रहती है तो इनकी रहती है। कौन? आपके गांव के, जिनको लोग हजरत अल्लामा मुफ्ती रियाज हैदर हनफी साहब क़िबला कहते हैं। एक चीज इनके अंदर जो है मैं बहुत गौर करता हूं, वो चीज इनको बुजुर्गों के करीब किए हुए हैं। मैंने जो इनके अंदर एक चीज देखी, बुजुर्गों का अदब। मैंने मुशाहिदे मिल्लत से सुना, हजरत ने फरमाया एक मौलाना साहब आए, ऐसा ऐसा ऐसा, तो हजरत फरमाया क्यों नहीं कह देते कि गलती हो गई? क्या तुम्हारी घड़ी आएगी? अरे क्या तो गलती हो गई, इंसान है, गलती हो सकती है। फरमाया शैतान रोकता है तौबा करने से, लेकिन नाइबे मुस्तफा की सुन्नत यह है कि बहुत तौबा में बहुत जल्दी करता है। तो मैंने इनको बुजुर्गों का बाअदब और बहुत सारे बुजुर्गान दीन से मैं मिला हूं। आज मैं शहजादे मजहरे आला हजरत अल्लामा सूफी बासफा सरकार अहमद मशहूद रजा साहब क़िबला, जिनको मशहूदे मिल्लत कहा जाता है, उनके दयार में आया और मेरी इनसे गुफ्तगू हुई थी कि एक मुख्तसर सी महफिल रखना है। नियत थी कि हाजिरी दूं, नियत ये थी कि हाजिरी देना। तो इन्होंने फरमाया हजरत हाजिरी भी हो जाएगी और महफिल भी हो जाएगी। सुनो, आए हो तो सुनते चलो। फरीदे मिल्लत की बारगाह में बैठा, हुजरा है। कौन फरीदे मिल्लत? जिनकी मैंने खलवतें देखी, जलवतें देखी, जिनका मैंने जाहिर देखा, बातिन देखा, वो कि अगर कहीं मसलक आला हजरत या कुरान और हदीस के खिलाफ हो तो मचलने लगते थे। एक दिन हुजरे में बैठे थे, कहा शमाइल मियां कुछ राज हैं, मैं चाहता हूं कि एक राज तुमको बता दूं। मैं था और हजरत, तो मैंने कहा हजरत बताइए। तो हजरत ने फरमाया कि पीलीभीत शरीफ के अंदर मेरा कयाम था, जमशेद अली खां साहब के मकान पर मेरा कयाम था। उनके कमरे एक अंदर है, एक बाहर है, फर्स्ट फ्लोर, पहले वाले। जो लोग गए हैं उन्होंने देखा, अंदर मैं था और बाहर मशहूदे मिल्लत। तो उन्होंने फरमाया कि तकरीबन 2 बजे मैं बीच का दरवाजा खोलकर बाहर निकला, जहां हजरत का तख्त बिछा हुआ। तो जब मैं बाहर निकला तो क्या देखा? मशहूदे मिल्लत का सर अलग है, कदम अलग है, हाथ अलग है, धड़ अलग है, जिस्म का एक एक अज़्म अलग अलग ज़िक्र इलाही के अंदर मुस्तग़रक़ है। तो फरीदे मिल्लत ने फरमाया शमाइल मियां और को होता डर जाता, लेकिन वो भी आरिफे कामिल थे। मेरे बिरादर असगर मौलाना मलाही रज़ा ने उनके विसाल के बाद ख्वाब देखा कि मदीना तैयबा के अंदर मवाजे शरीफ से निकल रहे हैं। पूछा हजरत कहां से आ रहे हैं? फरमाया खिदमत करके आ रहा हूं। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मजहरे आला हजरत फैजादे हुजूर मशहूदे मिल्लत, सुभान अल्लाह। फरमाया खिदमत करके आ रहा हूं। कहां पर? मदीना तैयबा।
गुंबदे खजरा शरीफ के अंदर से। सुभान अल्लाह। ये तो मैं कहता हूँ, दो कम वालों, कल राज खोलेगा कि गोश्त काटने वाला कहाँ चला गया, चटाई पे बैठने वाला कहाँ चला गया, सब्जी बेचने वाला कहाँ चला गया, सब्जी उठाने वाला कहाँ चला गया, गाँव का किसान कहाँ चला गया, हल जोतने वाला कहाँ चला गया, ट्रैक्टर चलाने वाला कहाँ चला गया, पानी देने वाला कहाँ चला गया, फल लगाने वाला कहाँ चला गया, अमामे वाले कहाँ चले गए, जुब्बे वाले कहाँ चले गए, सदरी वाले कहाँ चले गए, बड़े बड़े वाले कहाँ चले गए। ये राज खुलेगा, बेशक खुलेगा, बेशक जी 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 खुलेगा इंशाअल्लाह, ये कल खुलेगा। सुना, ये अल्लाह की मालिक है। यहां पर सिर्फ जुब्बे और अमामा पहन के तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। सुनो, तो फिर फरमाया कि मैं अंदर आ गया, तो मैंने देखा कि फरीदे मिल्लत फरमाती हैं कि फरीद गलत टाइम आ गया, अंदर आ गया। फरमाया फिर तकरीबन फज्र का टाइम जब शुरू हुआ तो फिर मैं अंदर दाखिल हुआ। अब उसके बाद देखा कि हजरत मुस्कुरा रहे। मैंने कहा हजरत अकेले अकेले मर्तबे बढ़ाते रहो, हजरत अकेले अकेले मर्तबे बढ़ाते रहो, रुतबे बढ़ाते रहो, मकाम बढ़ाते रहो। मुस्कुराने लगे, अरे बैठिए सैयद मियाँ बैठिए, तशरीफ रखिए, नाश्ता करवाता हूँ, नाश्ता करवाता हूँ। फरमाया मेरी ये सीने में आज ये राज था जो मैं आज तुमसे खोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। ये शेर सुन्नत की जात थी कि बड़े बेटे मुशाहिदे मिल्लत उनका जवाब नहीं, मशहूदे मिल्लत उनका जवाब नहीं, फातह कश्मीर उनका जवाब नहीं, नासिर मिल्लत उनका जवाब नहीं, नासिर मिल्लत उनका जवाब नहीं। हमें जब बेटों का ये आलम है तो मालिक का आलम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी, नबी लगाने मसरे आला हज़रत, शहजाद गाने मसरे आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेश सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए सुभान हाज़िरी की भी नियत और वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई। बुजुर्गों का बादब रहो, बुजुर्गों के बादब रहो। कोई बुजुर्ग हो, किसी सिलसिले का हो, किसी चाहे नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, अबुल उलाई हो, जहांगीरी हो, सिमनानी हो, अशरफी हो, निजामी हो, साबरी हो। अबे हम तो वली वाले, किस्मत अपनी साबिरे कलियर हमारे, वारिस देवा हमारे, अशरफ हमारे, मसूदे गाजी हमारे, गरीब नवाज हमारे, बाबा फरीद हमारे, दाता दरबार हमारे, नसरुद्दीन हमारे, बाबी बिल्ला हमारे, अलाउल हक मिल्लत बद्दीन हमारे, औलिया की जमात हमारी। सुभान अल्लाह। बगदाद में मौला अली का शहजादा अब्दुल कादिर जीलानी हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे गौसिया, फैज़ाने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा बैठे, लेकिन अब हशमतियत उस जगह पहुंच चुकी है, पहुंचेगी नहीं, पहुंच चुकी है। सुन्नियत बचाना है, लाओ हशमती, लाओ हशमती, वहाबियत भगाना है, लाओ हशमती, देवबंदियत भगाना है, लाओ हशमती, सुलह कुल्लियत वचन से भगाना है, लाओ हशमती। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। फैज़ाने मज़हरे आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर मुशाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हुज़ूर मशहूदे मिल्लत, फैज़ाने हुज़ूर मशहूदे मिल्लत, फैज़ाने हुज़ूर मासूमे मिल्लत, फैज़ाने शेरे हिंदुस्तान, फैज़ाने हुज़ूर नासिरे मिल्लत। अभी अमेरिका से 8 या 10 मेहमान थे, वो आए इसी महीने में। तो मैंने नाश्ता, मुफ्ती साहब भी थे, किताबें वगैरह दी।
कुछ अंग्रेजी बोल रहे थे तो मैं टूटी फूटी अंग्रेजी में भी बोला, मैंने भी समझाया। उसके बाद उन्होंने कहा एक बात हम सुन रहे हैं कि हशमती अब अली अली बहुत कर रहा है। मैंने कहा ये बात वहां भी पहुंच गई। ये अभी इसी महीने की वाली बात बता रहा हूं। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये खानकाहे हशमतिया का सदका है, ये खानकाहे हशमतिया की देन है। अत्तारी से बचाया हशमती खानका ने, तफीरियत से बचाया हशमती खानका ने, वहाबियत से बचाया हशमती खानका ने, देवबंदियत से बचाया हशमती खानका ने, सुलहकुल्लियत से बचाया हशमती खानका ने, नासिबियत से बचाया हशमती खानका ने। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। वरना मसला क्या था, किसी का नाम आ जाए मुस्कुरा रहे, जैसे अली का नाम आया। अरे भैया अभी तक ठीक थे आप? अली का नाम एक मौलवी बोला नारे हैदरी शिया लगाते हैं, अबे मैंने का नारे तकबीर वहां बड़े लगा रहे हैं। बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नारे तकबीर बंद कर दो। उठो, नकेल तो हशमतियों ने पहनाई। सुभान अल्लाह, सुभान। अब सुनो, उस्तादुल उलमा अल्लामा हनफी साहब किबला बैठे हैं। 2024 चल रहा, मुला मोहिउद्दीन साहब किबला 2010 में आया। 2000 उठाइए जमाना, उठाइए उठाइए माहौल, उठाइए हालात। क्या हालात? अल्लामा गुलाम मोइनुद्दीन साहब ने एक फतवा लिखा, फतावा रज़विया, फतावा लमगीरी, फतावा शामी, बहरुर राइक से अल्लामा हनफी साहब क़िबला ने दलाइल पेश किए। फतवा मंजर आम पर आया, कहा पीर के गुस्ताख हैं, पीर के बेअदब हैं, पीर की फला कह दिया, फला कह दिया। क्या मतलब? शख्सियतों को शरीयत से बढ़ा दिया गया था। उठाओ, बड़े बड़ों में दम नहीं था क्या बोले? बड़े बड़े मर रहे थे कि नहीं बोल पा रहे थे? किसी को मकान की फिक्र, किसी को जान की फिक्र। कौन निकला? अली का शेर। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। कुछ लोग आए, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अबे मैंने कहा कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अब बता कैसा होगा? सुभान। लेकिन सुनो, जब इधर से मुहासबा शुरू हुआ, दलाइल की रोशनी के अंदर किताबों पर किताबें, तहरीरात पर तहरीरात आती रही। अब आओ 10 साल के बाद निजाम देखो, माहौल देखो, हालात देखो। 500 फतवे लेके आओ मोहर लगाकर। जी, कितने फतवे? एक फतवा फतावा रज़विया आला हजरत का दिखा दो तो कौन कह रही है अहमद रजा को लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। ये बनेगा नहीं, बन गया। यही हम चाहते थे, शरीयत की बालादस्ती कायम हो, शख्सियत शरा के नीचे, शरा के मुताबिक शख्सियत ताज़ीम की जाए, शरीयत से हटेगा मुहासबा किया जाए। सुभान अल्लाह। किसी की जागीर नहीं चाहिए। उठाओ, एक बड़े काबिल नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े काबिल वो आए। एक जगह मेरी उनसे मुलाकात हुई, गालिबन तमिलनाडु या कर्नाटक की जगह थी। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ये जो डिसीजन लिया, ये डिसीजन बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया था। मैं ये समझ रहा था कि आप लोग इसमें फेल हो जाएंगे,
लेकिन मैं अब जो हालात देख रहा हूं, मैं जो माहौल देख रहा हूं, तो मैंने तो इस बात का अंदाजा लगाया है कि अब वो भी फतावा रज़विया का हवाला देने पर मजबूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोई जाहिल नहीं कही, एक ज़ी इल्म आलिम के जुमले बता रहा है। और आगे बढ़ो, नोट करने वालों नोट करो। अल्हम्दुलिल्लाह हशमती खानकाह शरा के मुताबिक आगे बढ़ती रही। ततीरियत का फितना आया, अपने मकाम को पहुंच गया, और फितने उठते रहे, अपने मकाम को पहुंचते रहे। दावत इस्लामी का मसला आया, दावत इस्लामी से मुखालफत इस बुनियाद पर नहीं की गई कि खानकाए हशमतिया से उसने मुखालफत की है, बल्कि इस बुनियाद पर की गई, उसने अपनी किताब में लिखा कि गौसे पाक मुजद्दिद नहीं है, जैसे इलियास अख्तर मुजद्दिद नहीं है। गौसे पाक के लिए लिखा मदनी मुन्ना पाक खड़ा हुआ, एक जगह लिखा मादल्ला इलियास कादरी के बराबर में गौसे पाक बैठे हुए हैं। एक जगह लिखा अल्लाह का सलाम इलियास कादरी को आ रहा है, और सलाम पहुंचाने मादल्ला हुजूर ये माहौल बना, मुहासबा हुआ। और सुन लो वालों, शरा के खिलाफ कोई होगा, मुहासबा होगा। हशमती हो कि रज़वी हो कि बरकाती हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मामला आया मौला अली का, बात वहां तमहीद चल गई कि मौला अली का नाम लीजिए तो पेट में दर्द, तो फिर हमने किताबें निकाली और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की किताब से साबित किया कि मौला अली से जो बुग़्ज़ रखते हैं उनको नासबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और जो मौला अली की झूठी मोहब्बत का दावा रखते हैं उनको राफ़िज़ी कहा जाता है। अब आगे बढ़ो, अब क्या बोल कि भाई अली अली करते हो, अली 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 अली, तो अली के नाम से राफ़िज़ियत बढ़ रही है। जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो। अब आओ जरा देखो, इस पर 2 मिनट तमहीदी बयान करना चाहता हूँ। अली के नाम से राफ़िज़ियत कह रहे हैं बढ़ लगी है, तो आओ आला हज़रत को देखो। मैंने कहा आला हज़रत के दादा का नाम देखो, परदादा का नाम देखो, वालिद का नाम देखो। आला हज़रत के वालिद का नाम नकी अली है, आला हज़रत के दादा का नाम रजा अली है, उनके भाई का नाम तकी अली है, आला हज़रत के परदादा का नाम काजिम अली है, आला हज़रत के भाई का नाम हसन रजा है, और आपके बेटे का नाम हसनैन रजा है। हसनैन रजा। कुर्सी भी बहुत हिल रही है। अल्लाह ताला हमें और आपको ये झूठी जो कुर्सी है इसकी मोहब्बत से बचाए। अब सुनो, हमने कहा अली अली, तो आला हज़रत के वालिद को देखो, दादा को देखो, परदादा को देखो, दादा के भाई को देखो, भाई को देखो, भाई के लड़के को देखो, हसनैन रज़ा। और आला हज़रत के शहजादे मुफ्ती आज़म, उनकी वालिदा का नाम हुसैनी खानम। सुभान हुसैनी खानम। और आगे बढ़ो, उनकी वालिदा का नाम हुसैनी खानम। आला हज़रत की 5 शहजादी हुई। पहली शहजादी का नाम मुस्तफ़ाई बेगम, दूसरी शहजादी का नाम मुर्तज़ाई बेगम मौला अली के नाम पे, तीसरी शहजादी का नाम कनीज़े हसन, चौथी शहजादी का नाम कनीज़े हुसैन, और 5वीं शहजादी का नाम कनीज़े हसन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ान अहले बैत अतहार। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा ये तो हो गया, शजरा पाते हो,
अरे हाथ उठाओ, कौन कौन मुरीद है? जो मुरीद है वो हाथ उठाओ। अब रख लो, हम रज़वी है कि नहीं बोलो? रज़वी भी है और कादरी भी है, बरकाती भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, चिश्ती और निज़ामी भी है। एक शजरे में हनफी साहब क़िबला बैठे हैं, एक जगह है मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाई रब शहीदे करबला के वास्ते, और एक जगह है मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, फातह खैबर अली मुर्तज़ा के वास्ते। अली अली के नाम पर तो आओ देखो शिजरा क्या है। इधर देखो यार, इधर देखो बाबू, इधर देखो। या इलाही रहम फरमा। वो पागल नहीं है, वो बड़े बड़ों को अच्छा सही करता है। हमें अपना दीवाना न जाने। आओ या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। अली बदलो शिजरा, शजरा बदलो, रसूलुल्लाह के आगे बढ़े। अली ने कहा नहीं, अभी आगे नहीं बढ़ोगे, जाओ मेरे शहजादे हुसैन शहीदे करबला में जाओ। सुभान करबला है रद शहीदे करबला के वास्ते। सुभान जी, कहा नहीं, अब मेरे बेटे की बात। सुभान सुभान ये सुभान सुभान अली सुभान अली सुभान जी अब बढ़े तो हमने कहा चलो अब आगे बढ़े। तो आवाज आई मौला अली की, नहीं अभी मेरे शहजादे जाफर बाकिर की बारगाह में जाओ। सुभान सुभान अल्लाह सुभान इमाम बाकिर सुभान, ये कौन है? सुभान मौला अली के शहजादे इमाम बाकिर। सुभान कहा अब आगे बढ़े आला हजरत। सुभान आला हजरत अब जाएं आगे। कहा नहीं, अभी मेरे मौला अली के शहजादे जाफर सादिक में जाओ। सुभान सादिकुल इस्लाम का सुभान। ये कौन है? सुभान बेटा तुम नहीं, मुल्ला जी तुम कौन हो? इमामुल अइम्मा, सुभान काशिफुल गुम्मा, सुभान इमाम आज़म, सुभान अबू हनीफा। सुभान वो कह रहे हैं 2 साल अगर इमाम जाफर सादिक की सोहबत के ना मिलते तो इमाम आज़म अबू हनीफा कह रहे हैं कि मैं हलाक हो जाता। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान या अल्लाह सुभान। बोलने से पहले अदब जी को आना। वो है जब तक ये किसान ये गांव का मनई इमाम जाफर सादिक की नियाज दिलाता रहा। कौन से नियाज? कूंडे की नियाज, खीर की नियाज। और इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं अगर मन्नत पूरी ना हो तो कल मैदाने महशर में मेरा दामन पकड़ ले। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान, कहो सुभान अल्लाह। सुभान इसीलिए कहा है मौलवी हरगिज़ न सुध मौलाए हो। इमाम जाफर सादिक जिनकी नियाज दिलाई जाती है बाराबंकी जिला लखनऊ के पास है। एक साहब मुझे मुलाकात हुई हैदराबाद के अंदर, हशमती हैं, फ्रांस में रहते हैं, पेरिस के अंदर। उन्होंने मुझे बताया हजरत मेरी नानी, मेरी दादी, मेरी वालिदा इमाम जाफर सादिक की नियाज कुंडे की खिलाती थी। और मैंने देखा
पूरा घर धुलता था, पूरा आंगन धुलता था, यहाँ तक के फरमाया कि लकड़ियां धो लाई जाती। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभान कि पाक नियाज है। अल्लाह सुभान। फिर उन्होंने कहा कि जब फातिहा का दिन आता पूरा घर धो दिया जाता, फिर एक तख्त बिछाया जाता, सुभान चादर बिछाई जाती, मिट्टी के बर्तन लाए जाते। फिर हमारी दादी कहती थी, बेटा अब हाफिज साहब को बुला लो। सुभान अल्लाह सुभान फातिहा सुभान। अब हाफिज साहब आए, आने के बाद इत्र लगाया, अगरबत्ती लगाई, चिरागी रखी, सुभान। अब फातिहा दी तो दादी की आवाज आई, बेटा हाफिज साहब से कहना वही खा ले। तो मैंने कहा क्यों? अब तो मौलवी का वही क्यों खिलाओगे? जी वहीं पर क्यों खाया जाएगा? अरे मौलवियों, अपना अदब अपनी माँ और बहनों और दादियों से सीखो। बताया हजरत, वो कहती थी बच्चा नापाक है, कहीं पेशाब कर दिया, कहीं पैखाना कर दिया, आंगन कहीं गंदा होगा, ये बड़ी फातिहा पाक फातिहा है, पाक जगह पर फातिहा दिलाई जाए और यही पाक जगह पर सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान। क्या अकीदत थी। सुभान। सुनो, मेरे पास एक साहब आए, हमारे फला वली साहब है, ये करामत, ये करामत, ये करामत, ये करामत, ये करामत, ये करामत। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब कि करामतें हैं, एक करामत मैं कहता हूं उनसे को दिखा दे। बोले क्या? मैंने कहा भैया एक साहब हैं जो हट नहीं रहे हैं, पूरी कौम हटाना चाह रही, हटवा दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है हजरत जी। मैंने कहा उनसे कहो हटाओ। अरे करामत कब दिखाओगे बोलो? हटाओ। जब मैंने नाम बताया, बोले हजरत आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मेरी भी करामत कहो या कुछ भी कहो, सुन लो। सुभान। लाओ कलम, लाओ कागज। उनसे कहना सर ऊपर कर दो, सर नीचे करो और पैर ऊपर करो। लिख के दे रहा हूं, अपने पीर की निस्बत से हटा नहीं पाएंगे। जाओ। कभी आपने सोचा, कभी आप सोच रहे हो नमाजें भी हैं, रोजा भी है, ज़कात भी है, हज भी है, मस्जिदें भी हैं, इबादत भी है, सब कुछ है। पहले लोग मदीना तैयबा से 2, 1, 3, 4 लोग जाते थे हज करने। 1990 की बात, 92, 95 की बता रहा हूं, पूछ लेना हम साहब। अब हर गांव से 5-10 लोग उम्रा करने हर महीने 2 महीने भेजा। उम्रा 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 उम्रा, बगदाद शरीफ, बगदाद शरीफ, बगदाद शरीफ, बगदाद शरीफ। और फिर भी वजह क्या है? अब बगदाद शरीफ पहुंचे, हनफी साहब सच्ची बता रहा हूं, बगदाद शरीफ पहुंचे। अब गौसे पाक का गुंबद देखा, इश्क उड़ा रहा हूं। 20-25-50 चेले, पीर साहब आगे, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, जहां चाहो रखो। तो मैंने सुना, मैंने कहा भैया इतना मत करो। इलियास ने कहा कि गौसे पाक मुजद्दिद नहीं है, जैसे मैं मुजद्दिद नहीं हूं, रद्द कर दो। जी जी जी। इलियास ने कहा गौसे पाक को मदनी मुन्ना भाग खड़ा हुआ, रद्द करो। गौसे पाक एक कुर्सी पे और बराबर वाली माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे भाई रद्द कर दो। तो क्या बोल रहे हैं? चेहरा लटक गया, हमसे ये मत कर भाई। समझ में आ गई, गौसे आजम की मोहब्बत असली नहीं है, नकली है। आगे बढ़ो, उम्रा करने गए, मदीना शरीफ, मदीना शरीफ, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ। अभी मेरे पास एक आदमी का फोन आया, बोला हजरत मौला मोहिद्दीन साहब कि मैं टूर खोल रहा हूं।
मैंने कहा बेटा अगर ईमान की सलामती चाहते हो टूर मत खोलो। बोला क्यों? मैंने कहा मैंने बड़े बड़े टूर वाले जो सुन्नी कहते थे उनको हरम पाक में झूठ बोलते हुए देखा। खड़े हुए हरम शरीफ में कह रहे हैं जद्दा में हूं, अभी आता हूं 3 घंटे के बाद। मैंने देखा है गुंबद खजरा शरीफ के सामने चप्पल पहने जुब्बा पहने हुए घूम रहे हैं। और फिर जब तक किसान था, जब तक हल जोतता था, जब तक गांव के अंदर गेहूं और धान उगाता था तो क्या बोलता था? मदीना शरीफ, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ। अब बड़ा हुआ, नौकरी करने चले गए, नकल करी, जुब्बा पहना, चप्पल पहनी, मदीना मक्का, आला हज़रत के वालिद माजिद खातिम मुहम्मदीन अल्लामा नकी अली अपनी किताब में लिखते हैं। सुभान अल्लाह। बात आगे जा रही लेकिन मुख्तसर समेट के मैं अपनी गुफ्तगू समेटना चाहता हूं। क्या लिखा? फरमाया जब तुम मदीने शरीफ जाओ तो एयरपोर्ट, उस टाइम तो एयरपोर्ट होते नहीं थे, पानी के जहाज। फरमाया दुआ करते रहो हुजूर अपनी बारगाह में हाजिरी की इजाजत अता फरमाए। फरमाया फिर जद्दा पहुंच जाओ, यही दुआ करो हुजूर हाजिरी की इजाजत अता फरमाएं। फरमाया जब मदीना शरीफ पहुंच जाओ फिर भी ये मत कहो कि मैं हाजिर हो गया, बल्कि ये दुआ करो कि हुजूर इजाजत अता फरमाएं। फिर होटल के अंदर जाने के बाद फिर वहां पर गुस्ल करो, गुस्ल करने के बाद नए कपड़े पहनो, नए कपड़े पहनने के बाद इत्र लगाओ, सुरमा लगाओ, और सुरमा लगाने के बाद नंगे पैर अब मुस्तफा जाने रहमत के रोजे की तरफ चलो। नंगे पैर हो, दिल धड़क रहा हो, सर झुका हुआ हो, हरम नबी के बाहर खड़े होकर सर झुकाओ और इजाजत तलब करो कि हुजूर आपका अदना गुलाम हाजिर है, इजाजत अता फरमाइए। फिर तसव्वुर करो कि तख्त शाही लगा हुआ है, हुजूर ने आने की इजाजत अता फरमाई। उसके बाद दुरूद पाक पढ़ते हुए हरम पाक में दाखिल हो जाओ और उसके बाद फरमाते हैं किसी से हाथ ना मिलाओ, किसी से गुफ्तगू ना करो, जब तक खुशू बरकरार रहे हुजूर की बारगाह में हाजिर रहो, और जहां कमी हो मान अपनी क़यामगाह की राह लो। सुभान। मदीने शरीफ पीर साहब अभी तो मुतव्वे हैं, ये कहाँ के बोले? इंग्लैंड के काजी, अमेरिका के काजी, लंदन के काजी, जापान के काजी, तुर्किस्तान के काजी। मैंने कहा हुजूर क्या माजरा है? अब कादी साहब पहुंचे, वो पुलिस वाला आया, किनारे साइड से, अरे काजी साहब, अबे बोलो ले जा काजी साहब किनारे, लाइन में नफस कुम करता मी आया चुनाए दो बायजीद, अमामे पहने जा रहे हैं, जुब्बे, नारे और गुंबदे खजरा। मुसलमानों अब उनसे कहिए कि भाई हुजूर की गुस्ताखी वहाबी देवबंदी तबलीगी जमात ने की है, जरा रद्द करिए। जिस शादी में देवबंदी वहाबी आए उस शादी में खाने का रद्द कीजिए। भाई हमसे ये मत कहलवाओ, इसकी बुनियाद पर, उम्रा करने की बुनियाद पर भी जब तुम ऐसा इश्क रखोगे बर्बाद हो जाओगे। एक शख्स 2 कम से मदीना शरीफ नहीं गया, लेकिन रोता रहा कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसे, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसे। हुजूर की गुलामी में रहा, वहाबी, देवबंदी, तबलीगी, जमाती, राफी, नासरियों से दूर रहा, आला मकाम पे चला। और एक शख्स सुबह शाम मदीना शरीफ, मदीना शरीफ, मदीना शरीफ, मदीना शरीफ, मदीना शरीफ, और वहाबियों से जहन्नम में गया। एक बुजुर्ग के पास हाजिर हुए, कहा हजरत एक शख्स 11 बार मदीना शरीफ जा चुका है और मैं एक बार नहीं गया, दुआ फरमा दीजिए। फरमाया तुम हुजूर के बहुत करीब हो और वो बहुत दूर जा चुका है। अल्लाह अल्लाह। सुन लो, अब आओ, अली 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 जी। सुभान सुभान। इमाम जाफर सादिक की बारगाह में पहुंचे, फिर आगे बढ़े। तहारा साहब
दाढ़ी सफेद हो गई है, मौत करीब है, तौबा कर लो, पक्के हशमती बन जाओ। पिलपिले हशमती बनने से काम नहीं चलेगा, टनाटन बनो, टनाटन। अब्बा से भी कहो वो भी टनाटन रहे। सुभान। एक झटका लगता है कब्रिस्तान में पड़ा होता है आदमी। जी। याद रख लो, शेरे हिंदुस्तान के हाथ चूमने से काम नहीं चलेगा, शेरे हिंदुस्तान का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह फरमाता है, मैं खूब जानता हूं जो तुम छुपाते हो और जो जाहिर करते हो। सुभान। तुम छुपकर मेरे महबूब के दुश्मनों से दोस्ती करते हो, मैं खूब जानता हूं जो तुम छुपाते हो और जो जाहिर करते हो। और फरमाया जो ऐसा जिसने किया वो जरूर सीधी राह से बचेगा। अब आओ, इमाम जाफर सादिक की बारगाह में पहुंचे। सिद्क सादिक का तसद्दुक, सादिकुल इस्लाम कर। उसके बाद बेगज़ब, राजी, काजिम और रज़ा के वास्ते। अल्लाह सुभान 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 सुभान। हजरत आने वाले हैं, सुभान। चेहरे की ज़ियारत भी करेंगे, सुभान। और इसके बाद इंशाअल्लाह मेहराने मिल्लत की तकरीर भी सुनेंगे। जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जिसको जाना है वो जा सकता है, यहाँ कलंदरों वाला हिसाब। सुभान अल्लाह सुभान। महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया तहारा साहब बैठ जाओ। सुभान। बैठ जाओ, लाना बाद में, पहले यहाँ बैठो। सुभान। तुम क्यों भाग रहे हो? बैठो, बैठ जाओ। सुनो, अली अली करने वालों, चिजरा उठाओ तो आला हजरत से जाके सवाल करो कि हुजूर मौला अली फातह खैबर, मौला अली से आगे बढ़े तो सरकार इमाम शहीद करबला, उससे आगे बढ़े इमाम जाफर सादिक, उससे आगे बढ़े इमाम बाकर, उससे आगे बढ़े इमाम मूसा कासिम, उससे आगे बढ़े इमाम रजा अली, और आगे आओ गौसे आजम शहंशाह बेताब। सुभान अल्लाह सुभान सुभान सुभान। जी जी। ये भी अली के शहजादे हैं, ये सुभान। ये भी अली के शहजादे हैं। और आगे बढ़ो, आगे बढ़ने के बाद हिंदुस्तान के राजा, हम सबके ख्वाजा, सुभान अल्लाह सुभान। गरीब नवाज कौन है? अल्लाह सुभान। मौला अली के। तो अब लेके क्या है कि हजरत अली अली करके राबियत बढ़ रही। मैंने कहा कल दूसरा कोई खबीस खड़ा होगा, वो सुअर ये कहेगा कि लखनऊ के अंदर खारजी या सिद्दीक या सिद्दीक या सिद्दीक या सिद्दीक कह के खारजियत को बढ़ा रहे हैं। माशाअल्लाह। जी 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 जी। कल तीसरा खड़ा होगा, वो कहेगा ये वहाबड़े आए हैं वहदानियत का दावा करने वाले झूठी, ये कह रहे हैं इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह का नाम लेके वहाबियत बढ़ा रहे हैं। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी बोलो, अगर यही है तो फिर तो कोई कुछ भी बोल सकता है। जी जी जी। लेकिन सुनो, नासबियत को नंगा भी हशमतियों ने किया। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। जो अली वाला होगा वो किसी सहाबी का गुस्ताख नहीं होगा। बेशक बेशक। किसी सहाबी का गुस्ताख नहीं होगा। अली वाले की सहाबा वाले हैं। अभी हम गए दिल्ली के अंदर महबूबे इलाही की बारगाह में, कुतुब शहंशाह दिल्ली की बारगाह में हमने आला हजरत फाजिल बरेलवी की तहरीर पढ़ के सुनाई। तो उन्होंने कहा क्या ये मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने लिखा है फजाइल मुर्तज़ी? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये आला हजरत की तहरीर। तो उन्होंने जुमला कहा कि हजरत आप आइए, हम आपको खानका में 1 घंटा देंगे और ये आला हजरत की तहरीर पढ़कर सुनाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभान। फिर एक जुमला कहा कि आपकी गुफ्तगू से
मैं आला हजरत से मुतासिर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन फिर एक वक्त आया, नाम नहीं बताऊंगा, जगह नहीं बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अबे अगर हम तुम्हारी तरह हाथ मिलाने वाले होते, पूरे हिंदुस्तान वाले हाथ मिलाएंगे। जी 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 जी, हाय जी। तुम्हारे घर के अंदर का वक्त हमारे पास आया कि आप हमारे वहां ये तकरीर कीजिए। सुभान सुभान। लेकिन बेटा ये हशमती है, हशमती। हमने कहा सुनो, हमने कहा हम मीटिंग हुई, हमने कहा हम वो अली वाले हैं कि अगर कोई शैखैन पर तबर्रा करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। कोई सहाबा को बुरा कहेगा जबान बेश, सुभान। मैंने कहा उठाओ कबीले अंसार को देखो, मैंने वही वाकया बयान किया, बद्र शरीफ है। हुजूर ने फरमाया चलो वादी बद्र चलो। 100 कुछ किलोमीटर है मदीना तैयबा से गालिबा बद्र शरीफ, 250 हो। तो बीच में मकामे रोहा है, आप भी तशरीफ ले गए माशाअल्लाह। और जो हजरत तो वहां पर काफिला रुका, हुजूर ने मीटिंग तलब फरमाई। मकामे रोहा में नमाज पढ़ने के बाद जब आगे बढ़े, उस जगह के अंदर काफिला रुका गया और मीटिंग तलब की गई। सहाबा इकट्ठा है। हुजूर ने फरमाया अब बद्र करीब है, जानते हो बद्र में कौन कौन आया है? फला आया है, फला आया है, जिसकी बहादुरी का मक्के के अंदर शोर है। सुभान। फरमाया फला आया है जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। सहाबा, अल्लाह ईमान सहाबा, आमीन 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 आमीन। सहाबा वाले तो हम हैं, सहाबा वाले कि सहाबा का ईमान। अब अंसार खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, हम वो नहीं हैं जो हम कहें कि आप जाएं और आपका रब जाके लड़े। हम तो अपनी जानों को आप पर कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर मुस्कुराए। अब बद्र शरीफ पहुंचते हैं, फरमाया सहाबा में जल्दी थी कि मैं चला जाऊं। वो सहाबी कहते थे मैं चला जाऊं, लेकिन मियां बद्र में भी आगे आगे कौन है? मौला अली फातह है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। बद्र में अली, उहद में अली, खैबर में अली, जंगों में अली, मैदान में अली, हिजरत की रात अली, बिस्तरे मुस्तफा में अली। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसे नहीं मिल गया। अब एक सहाबी है, उनकी यहां से टांग ऐसी हो गई और गूदा बाहर आया, रोने लगे। कहा मुझे हुजूर की बारगाह में ले जाओ। तो सहाबा ने हाथों में लिया और हुजूर की बारगाह में लाए, रोने लगे। कहा या रसूल अल्लाह, क्या मैं शहीद ना हुआ? ईमान देखो, यहाँ खाली इतना है कि जिसमें देवबंदी गुस्ताखे रसूल आए, मुर्गा बन, हलवा बन, जर्दा बन, खाना बन, पानी बन। जी लेकिन मरने के बाद पता चलेगा। आप नहीं कह रहा हूं जो खाने वाले जी 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 जी, मरने के बाद पता चलेगा। अब हुजूर की बारगाह में आए, पैर की हड्डी अलग है, क्या तकलीफ होगी? मुस्कुराने लगे। कहा या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा देख लिया, सुभान करी थी मौला जब तक दुनिया से ना उठा हुजूर की जियारत ना कर। अल्लाह सुभान। कहा हुजूर मैं शहीद ना हुआ। हुजूर ने फरमाया तुमको शहादत का दर्जा हासिल। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। सहाबा सहाबा करने वालों, नारे तकबीर,
नारे रिसालत नारे मुर्शिद सोना 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 मेरा मुर्शिद सोना 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 मेरा मुर्शिद बैठ जाइए। हजरत की आमद है और इंशाअल्लाह इसके बाद आपको मुफ्ती आजम पीलीभीत शरीफ के तकी समाज फरमान हम के साथ इधर तशरीफ ले आइए, इधर तशरीफ ले आइए। बैठ जाइए आप ऊपर बैठ जाइए, बेहतर ये होगा। अरे बैठ जाइए, अरे बैठ जाइए, अब हुक्म है, हजरत का हुक्म है तो बैठ जाइए। सुभान अल्लाह। बताना ये चाह रहा हूँ, आप तारीख उठाओ, ईमान सहाबा देखो, बद्र के असहाब का ईमान देखो। अल्हम्दुलिल्लाह अली वाले ही सहाबा वाले हैं, जो अली वाले हैं वही सहाबा के नामूस के लिए बोलते हैं, वही नामूस मुस्तफा के लिए बोलते हैं, वही वहाबियत के लिए बोलते हैं, वही देवबंदियत के खिलाफ बोलते हैं, वही राफियत के खिलाफ बोलते हैं और वही नासरियत के खिलाफ बोलते हैं। अब आइए आगे बढ़िए। ओहद का मैदान है, एक सहाबिया है, एक जनाजा। आइए तशरीफ ले आइए, बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। हम सुन लीजिए, एक बात मैं आपको और बता दूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक नजरिया है, हम उस आलिम के खिलाफ हैं जो दीन बेच करके दुनिया हासिल करे। हम उस मौलवी के खिलाफ हैं जो दीन बेच करके मसलक को बर्बाद करके दुनिया हासिल करे। लेकिन वो जो दीन को लिए दुनिया को कुर्बान कर दे, वो आलिम हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान वो मौलाना हमारा है। सुभान। आओ मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि सहाबा का ईमान देखो। सुभान। ईमान सहाबा क्या था? सहाबिये रसूल सहाबिया मौजूद हैं। एक जनाजा शरीफ आया, पड़ा है, किसका है? फला का है। कहा हुजूर कहाँ है? फिर दूसरा आया, कहा ये कौन है? कहा ये आपके शौहर हैं। कहा हुजूर कहाँ है? फिर एक और आया, कहा ये कौन है? कहा ये आपके एक बेटे हैं, उनका जनाजा है। लेकिन ईमान सहाबी देखो, सहाबा का ईमान देखो, सहाबिया का ईमान देखो। रोने लगी, फरमाया ये बताओ हमारे हुजूर का। सुभान अल्लाह, ये बताओ हुजूर कहाँ है? लेकिन एक तबका को था जो मौला अली का बाकी और बुग़्ज़ रखने वाला, वो चाहता था कि सहाबा की आड़ में अली के नाम को जिक्र को खत्म कर दिया जाए। लेकिन मियां जिक्र अली खत्म करना है तो पहले गरीब नवाज की बारगाह में जाओ, मखदूम अशरफ जाओ, मसूदे गाजी जाओ, वारिसे देवा जाओ, कुतबे आलम में जाओ, शाहे आलम में जाओ, जीदा जाओ, रंगे सुभान अल्लाह, सुभान सुभान, बुए अली, सुभान, जलवाए अली, सुभान अल्लाह, सुभान, चर्चाए अली, सुभान, जिक्र अली, सुभान। मैंने कब हमसे मत लड़ो, अब जाओ खुदा की बात। अगर दम रखते हो कि मौला तूने मौला अली की नस्ल के अंदर हुसैन शहीद आजम को भेजा, हसन मुस्तफा को भेजा, बगदाद के शहंशाह अब्दुल कादिर जिलानी को भेजा, गरीब नवाज को भेजा, मसूद गाजी को भेजा, मखदूम अशरफ को भेजा, सैयदना आले रसूल को भेजा, सरकार साबिरे पाक को भेजा, कुतबे आलम को भेजा, शाहे आलम को भेजा, औलिया की जमात को भेजा। अरे ये तो भेजा जो आने वाला है इमाम मेहदी, वो भी अली का शहजादा। नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान। ये तो सब अली 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 अली। बारह इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफर सादिक, इमाम जामिन, इमाम हसन अस्करी, इमाम हसन मुसन्ना, इमाम मूसा काज़िम, इमाम रज़ा अली, इमाम ज़ैद। बेटा जब किताबें उठाओगे पलटोगे तो लगेगा ये सनद जाफरिया है, ये सनद सादिकिया है, ये इमाम बाक़िर से आई।
ये इमाम जैद से आई, ये चिल्ला ये वजीफा इमाम हसन मुसन्ना से निकला, ये चिल्ला ये वजीफा इमाम हसन अस्करी से आया। सुभान सुभान आओ तो आओ। सुभान। अच्छा ये अली अली, अब आओ। हमने नमाज पढ़ी, हमने कहा मौला हमसे कहा जा रहा है गैर नमाज में अली 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 अली। अबे गुलाम को बोला कफन पे लिखना अली अली अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहजाद राने मौला अली। सुभान। हमने कहा मौला माजरा क्या है? अली के दुश्मन आ गए, नासिबी आ गए, सहाबा का नाम लेकर के सहाबा के बागी आ गए। सहाबा को हत्याकार कहो नहीं बोले, सहाबा को गुनाहगार कहा नहीं बोले, सहाबा को जानी का नहीं बोले, सहाबा को खाती का नहीं बोले। ये सहाबा अबे अली वाला ही सहाबा वाला। हमने मौला से कहा कि मौला माजरा क्या है? रब की रहमतों ने जवाब दिया नमाज पढ़। जब नमाज पढ़ी अत्तहियात के अंदर पहुंचे, दुरूद इब्राहिम पढ़ी तो क्या पढ़ा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान। अबे नमाज के अंदर भी हुजूर पे दुरूद भेज और हुजूर की आल हुसैन शहीद करबला, हसन मुर्तबा, गौसे आजम पंतात शहे जिला, अजमेर के गरीब नवाब, इन औलिया पे दुरूद। हमसे कहते हो, लेकिन हमने आला हजरत से कहा हुजूर सुभान अली अली करते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा था, लेकिन अब हशमतियों ने उनका भी जबान बाहर निकाल दी। वो बोले राफजी, तो जवाब मिला तो नासबी। बोले ये क्या होता है? अबे मैंने का फतावा रज़विया सुभान। अब कहा क्या बात कि ये अली अली करने से? तो आला हजरत फरमाते हैं मेरे जमाने में भी ऐसे लोग थे। एक आलिम गुजरे हैं हजरत अल्लामा मुफ्ती इल्मी साहब, जिनका खुतबाए इल्मी पूरी दुनिया के अंदर जुमा और ईद के अंदर पढ़ा जाता है। सुभान। ये उलमा बैठे सुभान। तो आला हजरत से सवाल हुआ, फतावा रज़विया शरीफ में ये सवाल भी मौजूद है, जवाब भी मौजूद। क्या फरमाते उलमा दीन व मुफ्तियान शरअ कि फला फला आलिम है, इनको लोग अली अली राफ़िज़ कहने की बुनियाद पर राफ़िज़ी कह रहे हैं, अहले बैत की मोहब्बत की बुनियाद पर। तो अब आला हज़रत जवाब देते हैं, अल जवाब, फरमाया वो तो मेरे दादा के मुरीद हैं, शागिर्द हैं। सुभान। गालिबन फरमाया शायद खलीफा भी, गालिबन याद नहीं मुझे, या हो क्या नहीं हो, अल्लाह ताला माफ फरमाए। फरमाया मुरीद और शागिर्द हैं। अब क्या मैं सोचने लगा, इसका मतलब एक तबका इस बात पर था कि सहाबा की आड़ लेकर के अहले बैत के जिक्र को बंद कर दिया जाए। लेकिन आगे बढ़िए, जब ततीर ने सहाबा को गुनाहगार, जानी, खाती कहा तो किताबें लिखी गई, मुतालबा हुआ। तो मौलवियों ने कहा, कुछ मौलवी का नाम नहीं लूंगा, कि सहाबा से खता और जिना हुई है, इसमें कोई सहाबा की गुस्ताखी बेअदबी नहीं है। उठाओ इस हशमती खानका से किताबें आई, एक हवाला नहीं, सिर्फ एक हवाला सुन लो। खातिमुल मुहक्किकीन हज़रत अल्लामा नकी अली, जिनको आला हज़रत फरमाते हैं कि मैंने इनकी नज़ीर नहीं पाई। एक इनका नाम लिया है और एक बदायूं शरीफ के, उनका नाम। फरमाइए दो जातें ऐसी थी जिन पर आंख बंद कर एतमाद किया जा सकता था, लेकिन फिर आप उठाओ अल कलामुल औज़ा के अंदर अल्लामा नकी अली आला हज़रत के वालिद गिरामी से सवाल किताब है। फरमाया हुजूर, तो जवाब देते हैं कि औलिया के अंदर भी
एक दर्जा वो होता है कि जब उसके विलायत के दर्जे बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं तो वो उस दर्जे पर पहुंच जाता है जहां पर अल्लाह तबारक व तआला उसको मासूम अनिल खता कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, महफूज अनिल खता कर देता है। जी जी जी, सुभान, क्या करता है? महफूज अनिल खता से महफूज कर देता है। यानी अब उससे खता अब आगे बढ़ो। जब औलिया के अंदर ये दर्जात हैं तो फिर मकामे सहाबा, सुभान, उनका दर्जा, फिर आगे बढ़िए। फिर एक मौलवी उठा, उसने कहा शहजादी रसूल सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमातुल ज़हरा से खता हुई माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, खता पर थी, माज़अल्लाह। लेकिन जब हंगामा हुआ, जब किताबें आई, जब दलाइल आए, घबराने लगा, कांपने लगा। उन्हीं को तो भैया ने कहा था नासिबी मरवानी सैयद दस्तखत करवाए गए कि हाँ हम साइन करते हैं कि सैयदा खता पर थी माज़अल्लाह। सुनो, फिर उसके बाद जब दलाइल आए तो वो मौलवी चिल्लाया कि मैंने खता से मुराद इज्तिहादी ली थी माज़अल्लाह, जबकि वहां ना इज्तिहादी का जिक्र है। ये आप किताबें पढ़ लीजिए, पूरी तफसील मौजूद है तो आपको समझ में आ जाएगा कि मकाम सैयदा क्या क्या। सुभान अल्लाह, सुभान, उठाइए तारीख उठाकर देखिए। मैं बताना ये चाहता हूं कि एक नासबी गुरु जिक्र अली से चलता है। जी जी, अभी कोई अली अली करे, लेकिन इसी इंडिया के अंदर 10 साल तक 15 साल तक पीरों के नारे लगा, पीर 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 पीर। तो किसी ने नहीं कहा ये क्या हो रहा है, तब बोलते लेकिन नहीं बोले। लेकिन ये खानकाए हशमतिया है, सुभान, जिसने नारे दिए, सुभान, आप भी लगा नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, सबसे आला नबी हमारा, सबसे बाला नबी हमारा, सबसे ऊंचा नबी हमारा, अजमत वाला नबी हमारा, मालिक जन्नत नबी हमारा, साहिबे कौसर नबी हमारा, अजमत वाला नबी हमारा, रिफत वाला नबी हमारा, नारे हैदरी। या अली, या अली, सुभान, सुभान। ये सदका भी खानकाए हशमतिया का कि अब बदल गया। अब तो हशमती स्टेज नहीं बल्कि दूसरे स्टेज पे भी लग रहा है नारे हैदरी या अली या अली। आगे बढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर खानकाए हशमतिया ने नारे दिए और वो नारे लगे कर हर बला का खात्मा या फातिमा, या फातिमा, मुस्तफा के नूर आयन या या हसन हसन, या या हुसैन। हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह इस खानका ने वही किया है जो आला हजरत का मसलक है, सुभान, और मसलक आला हजरत का ये है। सुना दूं, हम मौरूसी खानाजाद बाप दादा से अहले बैत के गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान, सुभान, अहले बैत के क्या मतलब? अब्बा भी गुलाम, दादा भी गुलाम, परदादा भी गुलाम, उनके वालिद 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 भी गुलाम। अब सवाल कर आला हजरत से, हजरत हर जगह अली अली, हर जगह अली अली, हर जगह अली अली, शिजरे रज़विया तो अली अली, सलामे आला हजरत तो अली अली, खानदान के नाम तो अली अली। तो आला हजरत फरमाते हैं क्या बात रज़ा उस जमानिस्ता ने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन हो हसन फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये अली अली करना राफिजियत नहीं है, ये तो महज सुन्नियत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये तो महज सुन्नियत है। हनफी साहब क़िबला, मैंने ये जुमला कहा था आंध्रा की तकरीर के अंदर कि अभी ये कहो पीर साहब जिंदाबाद, तो बोले मसलकी आला हजरत।
पीर साहब के बेटे जिंदाबाद, बोले मसलके आला हजरत। उनके बेटे के बेटे जिंदाबाद, बोले मसलके आला हजरत। और बोले मौला अली जिंदाबाद, और बोले राफी माअल्लाह। जोर से बोलो। अब हम हशमती हैं, लेकिन सुन लो हशमतियों, याद रख लेना, कोई सहाबा का बागी टांगों में आ जाए तो आस्तीन चढ़ा लेना। सुभान। एक हशमतियों का हाथ सहाबा के बागियों के लिए है, और एक हशमतियों का हाथ मौला अली के दुश्मनों के लिए। नारे हैदरी, नारे हैदरी, पैगामे आला हजरत, पैगामे आला हजरत, पैगामे आला हजरत। सुभान अल्लाह। हजरत फरमा रहे हैं, मैं कह भी दूं, हक को वाज़े कर देना चाहिए। नूरुल अनवार गालिबन मैंने पढ़ी हदीस, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। सुभान। लेकिन बताना ये चाहता हूं कि मेरे एक उस्ताद थे, उनसे मैंने पढ़ी थी, आपके किताब का नाम याद नहीं आ रहा है, वो है, पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। तो बात बताऊंगा भी कि ये आला हजरत फाज़िले बरेलवी और हशमतियों पर फैजान है कि सहाबा का बाकी भी जगह नहीं मिल सकती है, और अहले बैत के बाकी को। सुभान अल्लाह। जब मैं और मेरे बिरादर अकबर सुभान हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा अलहाज शाह सनाबी लगा साहब किबला, अल्लाह उनके साए को तादीर कायम दायम फरमाए। उन्होंने मीटिंग हुई, बड़े बड़े लोग थे, आप लोग आइए, खानका है, उर्स है। तो हमने उसमें कहा हम आएंगे, लेकिन सुन लीजिए, हम वो हैं कि एक हाथ में दामन अहले बैत है और एक हाथ में दामन सहाबा है। हम वो हैं कि अली ने हमको सिखाया है, अली ने खैबर से आवाज दी है, अली ने खैबर से पैगाम दिया है, अली ने खैबर से मसलक दिया है। अली का मसलक यह है कि बेटा सिद्दीक को, फारूक और सहाबा के बागी को बर्दाश्त मत करना। सुभान। जो अली का मसलक है वो हमारा मसलक है। कहने लगे मतलब, मैंने कहा मीटिंग होगी, तकरीर भी होगी, लेकिन जिक्र अली भी होगा, दुश्मन सहाबा का रंग भी होगा। सुभान अल्लाह। बर्दाश्त हो तो बुलवाइए। सुभान अल्लाह। बेटा हम तुम्हारी तरह नहीं हैं, कमरों में मुलाकात करो और स्टेज पर चिल्लाओ। हमारी खलवत भी एक है और हमारी जलवत भी एक है। सुभान सुभान। तुम और होगे, वो लोग आए इत्तेहाद के लिए, लेकिन ये हशमती काफिला, ये हशमती कारवां, इसकी मिसाल देखना है। जहां जहां हशमती हैं, सुन्नियत महक रही है। सुभान। इंडिया में जाइए, कोई अगर मुद्दे वहाबिया करे तो बोल रहे कि हशमती हैं। सुभान। मैं गोवा की तरफ गया, एक गांव है, वहां पर उन लोगों ने जलसा कराया और उसके अंदर काफी तादाद में हशमती हजरात। तो उन लोगों ने कहा हजरत हम लोग यहाँ पर हुजूर की मीलाद मनाते हैं और रद्दे वहाबिया ये पोस्टर लगाए हैं ताजिया शरीफ के ताल्लुक से, गुंबदे खजरा मीलादुन नबी के ताल्लुक से। तो कई मौलाना आए, उन्होंने पूछा कि आप लोग हशमती हैं? तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम गोवा में हैं। सुभान। 50 से ज्यादा हिंदुस्तान के शहरों में असल ताजिया शरीफ हशमतियों ने रखा है। सुभान। सुनो, कर्नाटक के दावणगिरा के अंदर, और उठाओ धारवाड़ के अंदर, और उठाओ
हुबली के अंदर, बॉम्बे के अंदर, मुमरा के अंदर, वसई के अंदर, बड़ौदा के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, राजकोट के अंदर, खजवा के अंदर, सनावत इंदौर के अंदर, गिनाने पे आऊं लखनऊ के अंदर। अभी लखनऊ से आ रहा हूं। मैं जो देरी हो गई वो इस बुनियाद पर हो गई कि लखनऊ वालों ने मुझे बुलाया था, तो मुझे वहां जाना था, कुछ जरूरी काम थे। खंडवा का कुंडा का प्रोग्राम अगर नहीं होता तो लखनऊ का जलसा होने जा रहा है। बहुत बड़ा उन्होंने इंतजाम भी कर लिया था, लेकिन कुंडा के लोग राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा हमने चंदा भी कर लिया है और हमें जलसा करना है। और हनफी साहब किबला मौजूद हैं। ये भी मैंने ये कहा था कि मशहूर मिल्लत की बारगाह में हाजिरी होगी और ये मिलाद शरीफ हो जाएगा। लेकिन सुन लीजिए, एक जलसा यहाँ पर होना है बड़ा, उसका चंदा 4.5 लाख रुपए एक आदमी ने दिए हैं, एक साहब के पास रखे हैं। सुन लीजिए आप। और बहुत से लोग तैयार हैं, लेकिन उन लोगों ने बताया कि जगह अभी खाली नहीं है। या तो बरमभारी में होगा, या बढ़नी के अंदर होगा, या महदैया के पास एक गांव है वहां पर होगा। और उसके अंदर आप सबको इंशाअल्लाह पहुंचना हो। इंशाअल्लाह सुन लीजिए। और लखनऊ का जलसा इंशाअल्लाह ईद के बाद इंशाअल्लाह होगा। सुन लो, तो बता ये रहा था कि हशमती सदका है, रद्दे वहाबिया हो रहा है तो हशमतियत का, रद्दे देवबंदियत हो रहा है तो हशमतियत का। अभी तो एक लेखा हुआ था, लेकिन अब पिपरा माहिम की सरजमीन पर सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, सुभान। 3 दिन हो गए जनाजा। मेरी वालदा ने मुझसे कहा कि बेटा मैंने पीलीभीत शरीफ में हजरत का चेहरा देखा था तो कुछ फिक्र थी, एक अजीब सी मायूसी थी, लेकिन जब मैंने पिपरा माहिम का चेहरा देखा तो ऐसा लगा जैसे पान खाए हुए मुस्कुराए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे घबराते क्यों हो? शेरे सुन्नत ने मासूमे मिल्लत को भी भेज दिया। परेशानी आए तो आओ पिपरा भी आ जाना। शहजादे मजहरे आला हुजूर मासूमे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान। पीलीभीत 300-400 किलोमीटर, तो उन्होंने कहा एक तो भेजा था मैंने, वो तो 13 महीने यहाँ लेटे और जलाल आया, बोले मैं जा रहा हूँ, वो निकल के आ गए। मैंने खुद सूंघे हाथ हजरत के जो जिसमें अथर में लगे थे, कसम नहीं खाऊंगा, लेकिन ऐसी खुशबू थी मैंने इत्र के अंदर खुशबू नहीं सुनी जो मशहूर मिल्लत के कफन में से आ रही है। सुभान। वो जात है लेटी हुई है। सुनो, आसेब हो जाओ ठीक हो जाएगा, जादू हो जाओ ठीक हो जाएगा, परेशानी हो जाओ ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल साफ रखना। सुभान अल्लाह, सुभान। मासूमे मिल्लत, इनकी बातें क्या बताऊं। हजरत के पास जब कुछ हजरात हजरत के शहजादगान बगदादी मोहल्ला गए थे तो खिदमत का मौका मिला, तो हम और हमारे बिरादर अकबर और बिरादर असगर हजरत अल्लामा मनाही रज़ा साहब किबला और छोटे भाई हजरत अल्लामा नादिल रज़ा साहब किबला अक्सर हम हजरत की बारगाह में जाते। एक दिन मैं बैठा, हजरत मुस्कुरा रहे थे। फिर हजरत ने फरमाया बोलो। मैंने कहा हजरत लोग कहते हैं कि आपके कदम बेकार हो गए, जान नहीं है। मैंने खबीस से कहा खबीस उनके कदम बेकार नहीं, तेरी नजर बेकार। सुभान। फरमाया अच्छा, मुस्कुराए। मैंने कहा फिर बोले क्या कहा तुमने? मैंने कहा हजरत मैंने ये कहा कि ये तो उनका इम्तिहान है, जब अल्लाह दर्जात को बुलंद फरमाता है तो आजमाइश पर आजमाइश होती है। सुभान। कुरान की आयत करीमा है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। हम तुमको जरूर आजमाएंगे खौफ से। अब वली समझ किसको रहे हैं जो बेखौफ हो? पब्लिक ये समझ रही है वो वली है। सुनो
अल्लाह फरमाता है हम अपनी तरफ से तुम पर खौफ भेजेंगे, निदा। बोल मेरे बंदे क्या हाल? सुभान। कहता है लब्बैक मौला तेरी रजा पे राजी। सुभान। फिर बीमारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, निदा आती है, क्या हाल है? मौला तेरी रजा पे राजी। उसके बाद फरमाया फिर क्या है? फरमाया उसके बाद उनका हाल ये होता है अल्लदीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, जब उन पर मुसीबतें आती मफ़हूम आयत करीमा, कालू तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मफ़हूम आयत करीमा बेशक अल्लाह ही के लिए है और हमको अल्लाह ही की जानिब पलटना है। लेकिन इनाम इलाही देखो, अल्लाह का इनाम देखो, अल्लाह की रहमत देखो। रब फरमाता है उलाइका अलैहिम सलावातुन मिर रब्बिहिम व रहमा, उन पर उनके रब की तरफ से सलातो रहमत है। इनाम देखो वो उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हिदायत याफ्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सब समझ रहे हैं वली कौन है? 1 करोड़ की गाड़ी में आए वली, 10 करोड़ के बंगले में ठहरे वली। सुनो, विलायत इम्तिहान दोस्त में साथ करना, बलाओं से न घबराना, करामत इसको कहते हैं। एक बुजुर्ग है, सरकारे महबूबे पाक में गए, कहा हुजूर निदा आती है, महबूब बनेगा कि मुहिब बनेगा? कहा जाओ इसका सवाल जवाब अपनी वालदा से पूछना। कहा उन्होंने आपकी बारगाह में भेजा। कहा जाओ फला बस्ती के अंदर रहेंगे, उनके पास ये तुम्हारा जवाब है। पहुंचे, एक कपड़े पहने हुए गंदे बैठे हुए हैं, आग जल रही है, आपने आग को धोक रहे हैं, हल्की हो जाती फिर आप चला देते हैं, फिर तेज होती फिर रुक जाते हैं। उनके पास पहुंचेगा हजरत अस्सलाम वालेकुम, कहां से आए हो? कहा हजरत एक सवाल लेके आया, वो सवाल पूछना। फरमाया इस आदमी के पास जिसके कपड़े भी साफ नहीं, क्या जवाब देगा? कहा नहीं मुझे जवाब चाहिए। कहा बताइए क्या सवाल है? कहा मुझे निदा आती जब मैं लेटता हूँ महबूब बनेगा मुहिब, क्या जवाब दूं? फरमाया बेटा यहाँ नहीं और कहीं मिलेगा। कहा महबूबे इलाही ने भेजा है। फरमाया अब मैं उनके भी राज को फाश कर दूंगा। फरमाया कल आना इसका जवाब मिल जाएगा। उस रात को बुजुर्ग तशरीफ ले गए। दूसरे दिन आए तलाश करते हुए कि वो कहाँ हैं। कहा उनका तो पता नहीं, उनका तो पता नहीं। एक से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, चौथे से पूछा। एक शख्स ने बताया एक नदी के किनारे एक लाशा पड़ा हुआ है, जाके देख लो कहीं वो तो नहीं है। जब करीब गए तो जाके देखा एक सरकार का लाशा पड़ा हुआ है, चील और कौवे आपका गोश्त तनावुल फरमा रहे हैं। जिसमें पाक के करीब बैठ गए, रोने लगे। फरमाया हुजूर आप चले गए, मेरे सवाल का जवाब ना दिया। जब इतना कहा आप बैठ गए। सुभान अल्लाह। फरमाया तुम्हारा सवाल ये था कि महबूब बनना है कि मुहिब? सुनो, अगर मुहिब बनना है तो इसकी मंजिल ये लाशा पड़ा हुआ है। अगर इतनी हिम्मत रखते हो तो ये जवाब दे दो। और महबूब बनना है तो निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में चले जाओ। आसान काम नहीं है, विलायत इम्तिहान है, दोस्तों में साबित कदम रहना, बलाओं से न घबराना। बात चल गई मासूम मिल्लत की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील कद्र पैगंबर है। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी हमारे नबी सबसे आला अफजलुन नबी, लेकिन अफजलियत बयान करते करते ऐसा मत कर दो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बेदबी होने लगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की बेदबी होने लगे। वो जलील कद्र पैगंबर आला हज़रत ने लिखा है कि अपने रब से कलाम कर रहे हैं। पूछा कौन है? कहा मूसा कलीमुल्लाह है। कहा किससे बात कर रहे हैं? कहा अपने रब से। कहा इस अंदाज में? फरमाया उनका रब नाज बर्दारी फरमा रहा है। आला हज़रत ने लिखा है सुभान अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम है तशरीफ ले गए। एक शख्स को देखा, पूरे जिस्म के अंदर जख्म है और हर जख्म से खून निकल रहा है। पहुंचे, क्या हाल? कहा अल्लाह का शुक्र है, मेरी कुछ तमन्नाएं हैं, 3 तमन्नाएं हैं, वो पूरी कर दो। कहा क्या? कहा एक तमन्ना तो यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना चाहता हूं।
दूसरी तमन्ना ये है कि ठंडा पानी नहीं मिला, उस ठंडे पानी की तलाश में। दो तमन्ना कहा ठीक है, पहली तमन्ना पूरी हो गई, मैं ही रब का पैगंबर हूँ, ज़ियारत कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया दूसरी तमन्ना तुम्हारी जो आरजू है उसके लिए मैं जाता हूँ ठंडे पानी की तलाश में। गए, तलाश के बाद जब पानी लेके आए, क्या देखा, पूरा जिस्म पाक एक एक जानवर ने अलग अलग इतने इतने हिस्से कर दिए। अल्लाह अल्लाह। रब के पैगंबर थे, मौला ये क्या देख रहा हूँ? फरमाया मूसा एक तमन्ना उसकी मेरे लिए थी जो मैंने पूरी कर दी। कहा वो क्या? कहा वो तुम्हारी ज़ियारत थी, वो मैंने करा दी, लेकिन एक तमन्ना उसकी अपने लिए थी, ठंडा पानी जिससे हम प्यार करते हैं उसका यही हाल करते हैं। विलायत इम्तिहान में दोस्तों में साबित कदम रहना, बलाओं से न घबराना, करामत किसको कहते हैं? सुभान सुभान। बेटा जो बच्चों पर पहनने का नाम करामत नहीं है। अब मैंने मासूम मिल्लत से कहा, मुझे रोना आ गया। मैंने कहा हजरत मैंने तो ये कहा कि ये आपका इम्तिहान है। रोने लगे। फरमाया बेटा ये तुम्हारी मोहब्बत है, मेरे गुनाहों की सजा है। अल्लाह अकबर। ये 3 साल या 4 साल हो गए बिस्तरे आयात पर उस मर्द मुजाहिद को, लेकिन मैंने देखा जब हजरत को पानी पीने के लिए दिया गया, विशाल शरीफ से कुछ महीने पहले की बात है, हजरत ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया, मैं देखा क्या कर रहे हैं। मैं पैती हजरत के पैर दबा रहा था, फिर हजरत ने टोपी उठाई और हल्के 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 टोपी लगाई। फिर गिलास एक साहब ने करीब किया, रोक दिया, उसके बाद फिर आप पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद सीधे हाथ में गिलास पकड़ा और उसके बाद आपने पानी पिया, शुक्र इलाही अदा किया। कसम खुदा की, बीमारी में देखा, परेशानी में देखा, आजारी में देखा, मुसीबतों में देखा, आफतों में देखा, लेकिन जब देखा यही कहा मौला तेरा शुक्र, सुभान तेरा शुक्र है, सुभान तेरा शुक्र, सुभान अल्लाह सुभान सुभान। तुम क्या समझ रहे हो? सिर्फ माइक और झूठे लाइसेंस और झूठी करामतों से विलायत मिलती है? ये वो है विलायत मौला अली के दर से मिलती है। सुभान अल्लाह सुभान सुभान। मौला अली के दर से मिलती है। और आखिरी बात कहकर शहजादे सरकार मासूम मिल्लत का मैंने वक्त बहुत ले लिया, लेकिन मैं आया था तो मैंने कहा कुछ बातें जहन में आ गई। हजरत भी तशरीफ फरमा, तो मैं एक बात कह के निकलना चाहूंगा। मैं खानकाह हशमतिया, अब आखिरी ये मार्का था जो अहले बैत का था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फतेह करके आगे बढ़ चुकी है। और सुन लो, अब सारे मार्के हो गए। अब हमारा पैगाम, हमारा जहन, हमारी नजर, हमारी फिक्र उधरी होना चाहिए। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। हम दुनिया से मुसलमान गया। और एक जुमला बस इसको कहकर खत्म करूंगा। आला हजरत की वसीयत सुन लीजिए। आला हजरत फरमाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के नूर हैं। उनसे सहाबा रोशन हुए, उनसे ताबईन रोशन हुए, उनसे तबे ताबईन रोशन हुए, उनसे अइम्मा मुज्तहिदीन रोशन हुए, उनसे हम रोशन हुए। अब हम तुमसे कहते हैं कि ये नूर हमसे ले लो और तुम हमसे रोशन हो जाओ, तुम हमसे रोशन हो जाओ। आला हजरत फरमाती हैं, ऐ लोगों तुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भोली भेड़े हो। भेड़िए तुम्हारे चारों तरफ हैं। देवबंदी हुए, वहाबी हुए, नासिबी हुए, राफजी हुए, कादियानी हुए, चकलानबी हुए, कर्ज कितने ही फिरते हुए, इन सब भेड़िए हैं, तुम्हारे ईमान की ताक में हैं। इनके हमलों से अपने ईमान की हिफाजत करो। उसके आगे फरमाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और उनकी ताज़ीम और उनके दोस्तों की सच्ची खिदमत और तकरीम। उसके बाद फरमाते हैं, जिसको अल्लाह व रसूल जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की बारगाह में अदना गुस्ताख पाओ, फिर वो तुम्हारा कैसा ही अजीज
प्यारा क्यों न हो फौरन उससे जुदा हो जाओ। फिर आगे फरमाते हैं मैं पौने 14 बरस की उम्र से यही बताता रहा, इस वक्त फिर यही अर्ज करता हूँ, अल्लाह ताला अपने दीन की हिमायत के लिए किसी बंदे को खड़ा कर देगा। नहीं मालूम मेरे बाद जो आए कैसा हो और तुम्हें क्या बतलाए, इसलिए खूब सुन लो, हुज्जतुल्लाह कायम हो चुकी है। अब मैं कब्र से उठकर बताने नहीं आऊंगा। क्या सुन लो, यही सुन लो, वहाबी से दूर, देवबंदी से दूर, तबलीगी से दूर, जहादी से दूर, राफिजी से दूर, नासिबी से दूर, शियाबंदी से दूर। उसके बाद फरमाते हैं जुमातुल मुबारका का दिन है, 25 सफर है, आला हजरत फाज़िल बरेलवी 12 होने के आए, फरमाया कागज लाओ कलम लाओ, कागज आया कलम आया और उसके बाद फरमाते हैं ऐ लोगों मेरा दीन व मजहब जो मेरी कुतुब से जाहिर है उस पर मजबूती के साथ कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। अल्लाह तौफीक दे। फकीर अहमद रजा कादरी मसलक ये वसीयत बरेली शरीफ की भी है, पीलीभीत शरीफ की भी है, महारारा शरीफ की भी है, हजमती खानका से आए। ये देखो शेर सुन्नत के तरीके पे है कि नहीं है, आला हजरत के मसलक पर है कि नहीं है। अगर मसलक पर हो करीब कर लेना, लेकिन अगर हजमती खानका का भी है और आला हजरत मजहब आला हजरत के मसलक से अलग है, कहीं से आए दूर कर देना। हमें तुमसे ईमान नहीं मिला है, हमें ईमान तो शेर पेशे सुन्नत से आला हजरत से मिला है। यही पैगाम देकर गुजरना चाहूंगा, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। वहां भी दूर हो